पंचकुला नगर निगम का चुनाव कांग्रेस के लिए महाभारत बन गया है। पंचकुला में मेयर पद के लिए कांग्रेस के बड़े नेता दो खेमों में बट गए हैं, लेकिन अगर एक खेमे की चली तो फिर पंचकुला कांग्रेस के लिए अंबाला कैंट बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम को लेकर कांग्रेस में चल रही रस्साकसी की, खींचातानी की और पंचकुला के अंबाला कैंट बनने के खतरे की। पंचकुला नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस के मीटिंग में जो नेताओं ने बातें कही, पहले उसके बारे में बताते हैं। दिल्ली में हुई बैठक में सबसे पहले चंद्रमोहन ने कहा कि कारण बताओ नोटिस वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी पसंद सुधा भारद्वाज हैं। इसके बारे में प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि आप नोटिस वाली बात को भूल जाओ, आप सिर्फ अपनी एक चॉइस बताओ। तो चंद्रमोहन ने कहा मेरी चॉइस सिर्फ सुधा भारद्वाज हैं, मेरी दूसरी और तीसरी कोई चॉइस नहीं है। इसके बाद बारी आई पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की। प्रदीप चौधरी ने कहा कि मैं विधायक जी के बात से सहमत हूं, यानी उन्होंने भी सुधा भारद्वाज के लिए अपना सपोर्ट दे दिया। इसके बाद कुमारी शैलजा ने भी कहा कि मैं भी विधायक जी की बात से सहमत हूं, यानी उन्होंने भी सुधा भारद्वाज की उम्मीदवारी को समर्थन देने का काम किया। इसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि जिला कांग्रेस की तरफ से रविंद्र रावल एकमात्र प्रत्याशी हैं, दूसरी और तीसरी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वही जिताऊ चेहरे हैं। इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले में मेरिट के आधार पर टिकट दी जानी चाहिए और पार्टी को हालात की समीक्षा करनी चाहिए, यानी उनका इशारा भी सुधा भारद्वाज की तरफ था। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी कोई राय नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं लिख के नाम दे दूंगा, लेकिन उनकी पसंद रविंद्र रावल बताए जा रहे हैं। इस बैठक के अंदर जहां रणदीप सुरजेवाला शामिल नहीं हुए, वहीं पर दो सांसद दीपेंद्र हुड्डा और वरुण मुलाना भी संसद के सत्र के चलते मीटिंग में नहीं आए, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी चॉइस हाईकमान को दे दी है, पार्टी प्रभारी को दे दी है और उन्होंने अपनी पसंद के तौर पर रविंद्र रावल का नाम लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कुमारी शैलजा, चंद्रमोहन और प्रदीप चौधरी सुधा भारद्वाज के लिए अड़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर उनको टिकट मिल जाती है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आज की तारीख में पंचकुला में जहां रविंद्र रावल कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदार हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, जिताऊ प्रत्याशी हैं, वहीं सुधा भारद्वाज इस मामले में बेहद कमज़ोर नजर आती हैं। हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस की बैठक में सिर्फ दो ही दावेदारों पर चर्चा हुई, रविंद्र रावल और सुधा भारद्वाज पर। इस मामले में हम आपको बताते हैं कि अगर सुधा भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया गया तो कांग्रेस की हालात अंबाला कैंट जैसी कैसे हो जाएगी। हम आपको याद दिला दें कि 2019 और 2024 में कुमारी शैलजा ने पार्टी की अंबाला कैंट से जिताऊ प्रत्याशी चित्रा सरवारा की टिकट कटवाकर दूसरे चेहरों को टिकट दिलवाने का काम किया और इसका खामियाजा बुरी तरह से कांग्रेस को भुगतना पड़ा। दोनों ही चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। 2014 में जहां कांग्रेस को महज 8,500 वोट मिले, वहीं 2024 में भी महज 14,500 वोट मिले और दोनों ही बार कांग्रेस की सुपर जमानत जब्त हो गई। पंचकुला की बारीकी चुनावी जानकारी रखने वालों का कहना है कि अगर सुधा भारद्वाज को टिकट देगी तो फिर अंबाला कैंट जैसा ही परिणाम पंचकुला नगर निगम में आएगा, यानी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस की दुर्गति हो जाएगी और ऐसे में कुमारी शैलजा के खाते में एक और ऐसी टिकट जुड़ जाएगी जिसमें उन्होंने जिताऊ प्रत्याशी की बजाय एक कंडम और कमज़ोर प्रत्याशी को समर्थन देने का काम किया। यानी चंद्रमोहन, कुमारी शैलजा और प्रदीप चौधरी कांग्रेस की जीत के लिए काम करने के बजाय वो सिर्फ अपने निजी पसंद और नापसंद के चलते कांग्रेस की हार का प्रबंध कर रहे हैं और कांग्रेस की दुर्गति का प्रबंध कर रहे हैं। यानी कांग्रेस के ये तीनों ही नेता कांग्रेस के लिए वफादार नहीं हैं, बल्कि वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रमोहन ने 2024 के चुनाव को लेकर रविंद्र रावल और उनके भाई नरेश रावल के साथ साथ 2020 में मेयर की प्रत्याशी रही उपेंद्र कोरवालिया के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की थी, जिसके चलते धर्मपाल मलिक ने तुरता फुर्ती में उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। जहां उपेंद्र कोरवालिया इस बार कांग्रेस की टिकट नहीं मांग रही हैं, वहीं पर रविंद्र रावल सबसे मजबूत प्रत्याशी होने के चलते ही चंद्रमोहन की नज़रों में खटक गए हैं और इसलिए उन्होंने पार्टी की बैठक में भी कारण बताओ नोटिस वाले नेता को टिकट देने का विरोध किया। आप पंचकुला नगर निगम के चुनाव में सबसे बेहतर प्रत्याशी किसे मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। रविंद्र रावल और सुधा भारद्वाज में से कौन जिताऊ प्रत्याशी
कौन सबसे मजबूत प्रत्याशी हो सकता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम चुनाव के एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।